हम लोग लीनियर इक्वेशन पे थे। इसके मैं कुछ बस एग्जांपल के एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स ही बचे हैं जो मुझे करने हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं वो, इसलिए। लाइक ये वाला है, इससे पहले क्या है, ये हो गया था, इससे पहले वाले हो गए थे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है किसी में? देयर आर सम स्टूडेंट एग्जामिनेशन और ये हम कर चुके हैं। शॉपकीपर बुक शी आस्क्ड टू फिक्स द प्राइस टू डेज चार्ज, ये वाला करना है तो आई कैन डू सॉल्व इट, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला है। ये दो भी एक बार फटाफट समझा रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर अ लुक। ये नाइन्थ के बेस पे हैं, दिस इज नॉट टोटली फ्रॉम टेंथ। नाइन्थ में भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में हैं। ठीक है, इसको फास्ट फॉरवर्ड देखेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दो। शॉपकीपर गिव्स अ बुक ऑन अ रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। ऐसा हमने टैक्सी वाला भी किया था एनसीईआरटी में, नाइन्थ क्लास में शायद। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days, तो फिक्स चार्ज हो गया है। एक फिक्स चार्ज हो गया फॉर 2 days and an additional charge for each day thereafter, charge per day। दो चीजें हैं। thereafter ललिता paid ₹22 for a book to kept for 6 days। तो फिक्स चार्ज मान लिया था x, तो पर डे का चार्ज हो गया y, लेट्स से। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने अगर 6 days के लिए रखा, 6 days, टोटल डेज कितने था, टोटल डेज 6, तो उसमें से 2 दिन तो ये हो गए फिक्स चार्ज फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए तो ये रुपए लगे, फिक्स चार्ज थे 2 days के लिए, दैट इज एक्स की 2 days, और बचे हुए डे कितने थे, 6 - 2, ये हो गया रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डेज। इस पे चार्ज लगा वाई, तो उसके टोटल रुपीज उसने कितने पे करे, ₹22। रुपीज का साइन हटाना चाहो तो हटा दो, सिंपली ₹22। तो ये हमारा पहली इक्वेशन बनेगी, x + 6 - 2 दैट इज 4y, 4y इक्वल्स टू 22। दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days। अब आनंद ने कितना किया, आनंद ने पे किया, डेज कितने थे, आनंद के डेज थे 4, और ये किसके, ये थे लतिका के। ठीक है, आनंद के डेज थे 4, उसमें से 2 days तो फिक्स चार्ज था x, बचे हुए डेज कितने बचे, 4 - 2, इसका चार्ज लगा y, उसने पे किया ₹16, तो हो गया x + 2y इक्वल्स टू 16। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व हो जाएंगी, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3, ऐसे ही x निकल जाएगा। सिंपल है, ओरली हो सकता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दिस आंसर फॉर वट एवर इट्स आर फिक्स चार्ज, वट एवर चार्ज दे आर आस्किंग, एक्स वाई दोनों निकल जाएंगे। इफ नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये नीचे कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, और 21 को मैं नीचे लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन अ कॉम्पिटिशन 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट के लिए +1, इनकरेक्ट के लिए या रॉन्ग के लिए -1/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। तो जयंती आंसर्ड क्वेश्चंस इक्वल्स टू 120, मार्क्स इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो हम इसमें क्या लें, हम लेते हैं कि करेक्ट क्वेश्चन जो थे वो उसने कितने किए,
उसके 90 मार्क्स आए, मार्क्स उसके 90 आए, क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे इतने। अब इन 120 में से उसके कुछ करेक्ट होंगे, कुछ इनकरेक्ट होंगे। तो करेक्ट क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्स, फायदा बेटर ये है, करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू एक्स, इनकरेक्ट या रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू वाई। अब हमें ये पता है टोटल 120 क्वेश्चन थे, तो वो करेक्ट क्वेश्चन प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन दोनों मिला के कितने थे? 120। ये मेरी इक्वेशन 1 है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस प्लस इनकरेक्ट रॉन्ग क्वेश्चंस का सम कितना है? 120, दोनों मिला के 120 बन रहे हैं। अब उसे पता है कि करेक्ट क्वेश्चन के उसे 1 नंबर मिला है, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के, जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसके नेगेटिव हाफ नंबर्स कटे हैं, डिडक्ट हुए हैं, तो उसके मार्क्स आए हैं 90। ये बन जाएगा x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 90। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर? समझ आया कैसे बनी? बहुत इजीली बनती हैं वाली इक्वेशंस, कुछ इसमें ऐसा हाई फाई नहीं है। इज इट करेक्ट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इन Yes, दोनों को sir. सॉल्व करेंगे एंड विल गेट Yes. द आंसर। तो ये इजी वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये बेसिक में ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी ऑफ 5 मार्क्स इन बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये वही वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड फाइंड दैट। ये पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी कर चुके हैं। अब जैसे 2 लाइंस बनाई, 2 लाइन से बना, इट कैन बी कि वो पूछ रहे व्हाट विल बी द एरिया फॉर्म्ड बाय बोथ द लाइंस एंड एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 2 यूनिट्स है, ये दिखाई दे रहा है 3 यूनिट है, तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो 2 इंटू 3 6 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या है? जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीज इतना। ये आपका 8th क्लास से रिलेटेड है, प्रीवियस लर्निंग आ जाएगी इसमें। देखते हैं कि सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीज इतना, टेबल प्लस चेयर इक्वल्स टू रुपीज 1050 दोनों मिला के इतने रुपीज का है। देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10। इस पे प्रॉफिट कितना, परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 10% ऑन अ टेबल। thereby making a 10% profit on table and 25 on chair. Profit 10% on table and profit percentage 25% on chair, दोनों का अलग अलग दिया है। ठीक है, if she take the profit of 25% on table and 10% on chair, उसी जगह उसने क्या किया, टेबल प्रॉफिट 25% कर दिया एंड चेयर प्रॉफिट 10% कर दिया, जस्ट अपोजिट, बिकॉज अलग अलग कर दिया। तो शी मेक्स, टोटल अमाउंट कितनी होती है, टेबल प्लस चेयर इक्वल्स टू 1065। अमाउंट बढ़ गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। करते हैं, क्या करेंगे हम, सिंपल से नीचे दिया हुआ है, मैं उसको भी समझाऊंगा। हम मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ चेयर बी वाई। वो तुम चेंज भी कर सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें लिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल्स टू एक्स, कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सीपी लिख देता हूँ इसको। अब मुझे पता है सीपी से एसपी कैसे निकलता है। सीपी से एसपी का फॉर्मूला है, अगर आपके पास सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो आप एसपी निकालोगे डायरेक्ट। एसपी का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन, क्या आएगा, इंटू सीपी।
ठीक है, ये परसेंटेज का साइन हटाने से 100 आया है, तो मैं पहले लिख नहीं रहा था बट मैंने लिख दिया। तो दिस यू कैन राइट, ये प्रॉफिट परसेंटेज को लिखेंगे, मैं इसको फॉर्मूला में लिख के करता हूँ। तो कैसे आएगा, दिस वुड बिकम 100 प्लस, अब टेबल का निकालते हैं पहले, टेबल का सीपी एसपी, टेबल एसपी। ठीक है, टेबल का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। टेबल था 100 प्लस 10% का प्रॉफिट था, तो यहाँ 10 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी कितना था उसका, एक्स। तो टेबल का प्राइस हो जाएगा 110 अपॉन 110 अपॉन 100, दैट इज 11 अपॉन 10 एक्स। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा टेबल का। चेयर का निकालते हैं। चेयर का क्या था, चेयर का एसपी निकालते हैं। चेयर का मुझे पता था कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था 25 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस था y. दिस विल बिकम 125 अपॉन 100, 125 अपॉन 100 y। इसे 110 अपॉन 100 भी ले सकते हैं बेस सेम करने के लिए। ठीक है, दैट इज अप टू यू। बेस सेम करके फायदा ये होता है कि आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है तो वो इजी हो जाएगा। और मुझे पता है मेरी ये पहली वाली इक्वेशन जो ये बन रही थी, ये क्या बन रही थी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूं, टेबल का सेलिंग प्राइस और चेयर का सेलिंग प्राइस, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 110x अपॉन 100 प्लस 125 बाय अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना है, 1050। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब मैं इक्वेशन 2 पे वर्क करता हूँ। इक्वेशन 2 पे वर्क करने के लिए मुझे ये वाला चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का जो दिया है यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज, टेबल का इतना आया तो इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो गया, अब टेबल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, वो क्या होगा फिर से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंटेज है 25, तो प्लस 25 अपॉन 100 इंटू एक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या होगा, चेयर हो जाएगा 100, अब प्रॉफिट परसेंटेज इसका हो गया 10 अपॉन 100 इंटू वाई। तो दिस विल गिव्स यू, अगर इन दोनों को मैं पहली इक्वेशन में डालूं, ये वाली टेबल प्लस चेयर वाली में इस इक्वेशन में प्लेस करूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इक्वल्स टू 1065। अब इसे सॉल्व कैसे करें, पॉइंट ये है, ये चीज़ तो इजीली हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपके पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसे सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 काट लो, 11/10 और 125/100 को भी करेंगे तो क्रॉस कट 5 से तो चला ही जाएगा। पहले जाएगा 25, फिर जो करा जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा, तो 5/4 आएगा या 11/10 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11/10x, ये हो जाएगा 5/4y इक्वल्स टू 1050। ऐसे यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 5/4x प्लस 11/10y इक्वल्स टू 1065। अब इस केस में तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 40, उस 40 को इधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सॉल्व करते हुए दो इक्वेशन बनेगी, उन दो इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को इक्वेट करके फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो उसे 5 से या 11 से फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन तो इसमें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, देर इज नो अदर वे आउट, बट सॉल्व इन्हें करना है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, बाय सब्सटीट्यूटिंग मेथड, कि आप एक साइड से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी साइड प्लेस कर दो। तो वो भी अगर सिंप्लीफाई करके करोगे तो इट वुड बी इजियर। अगर बड़ी वाली जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने लिखा है, डायरेक्ट इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या करना है, यहाँ से 100 को कॉमन लिया, इधर ले गए, तो ये 106500 हो जाएगा, ये 105000 हो जाएगा। फिर आपको 110 या 125 से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट सिमिलर। ठीक है, लेकिन ऐसे ओपन करके करने में वुड बी इजी, ऐसे और इसको भी ऐसे आपस में पहले ही सिंप्लीफाई करके चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको।
मैं रब कर रहा हूँ, नीचे से यहीं से देखते हैं। इन लोगों ने ऐसे किया, फर्दर ये किया, उसके बाद ये ले गए, इन्होंने ऐसे किया है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से इसको कॉमन लिए बनाया। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कॉमन बनाया, ये बना इनका। और उसके बाद सॉल्व करके x प्लस वाई को एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 100। एक बार इन दोनों को ऐड किया, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को, मैं बता देता हूँ क्या किया है। इन दोनों इक्वेशन को एक बार किया है ऐड, और एक बार किया है सब्ट्रैक्ट आपस में। तो दो इक्वेशन बनी, एक ये और एक ये। पहली बनी थी ये, दूसरी बनी थी ये। इस वाली इक्वेशन से ये बना, और इस वाली इक्वेशन से ये बना। ठीक है, तो ऐसे करके आया, इसको उसने फर्दर सॉल्व किया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, तो ये भी यूज किया जा सकता है। बट अगर वैसे ही करना चाहते हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यू कैन राइट इट एज, ऊपर वाले को नीचे वाले को इसे रखेंगे वही 5/4 11/10 इक्वल्स टू 1065, और ऊपर वाले लिखेंगे यहाँ पे ऊपर जो है 11/10 x प्लस 5/4 y इक्वल्स टू 1050। एलसीएम लेके फिर वो करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, देन वील गेट द आंसर। आंसर यही आएगा, सॉल्व करना है, दैट इज द सिंपलेस्ट। इससे डिफिकल्ट सॉल्व कर चुके हैं तो ये तो इजीली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें ही देखें तो ऐसा, पर्सन रोइंग रिक्शा, ये वाला वही वाला क्वेश्चन है, टैक्सी जैसा। बोट और बोट ट्रैवल इतना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये कर चुके हैं। 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय दिस हो गया, रिलेशन शॉप सिक्योर इतना इतना, ये हमको लिया हमने। सेम टाइप क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल अ साड़ी इतना परसेंट प्रॉफिट, स्वेटर 10% प्रॉफिट, दे बाय इतना मेकिंग, शी सोल्ड अ साड़ी 10% एंड स्वेटर उल्टा कर दिया तो इतना प्रॉफिट आ गया। अमाउंट ये भी सेम भी क्वेश्चन है। विजय हैड सम बनानास डिवाइडेड इनटू एन बी, सोल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ रेट 2 एंड फॉर 3 बनाना एंड सेकंड रेट फॉर, ये भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। एक सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं। विजय हैड सम बनाना एंड ही डिवाइडेड इनटू 2 लॉट ए एंड बी, ए और बी लॉट में डिवाइड कर दिया सम बनाना को, एंड ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 पर बनाना, ₹2 फॉर 3 बनाना, and the second lot at the rate of ₹1 for per banana, ₹1 पर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बनाना का रेट कितना है, 2/3, ₹2 के 3 है तो एक का कितना होगा, 2/3। यहाँ पे एक बनाना का कितना रेट है, ₹1। ठीक है, चाहे तो रुपीज साइन लगा लो, चाहे ना लो, तुम्हारी मर्जी। एंड टोटल गॉट इज ₹800। तो उसने ए को सॉल्व किया, ए वाले लॉट में, लेट्स से ए वाले लॉट में एक्स बनानास थे, तो ए बनानास को, ए नंबर ऑफ बनानास को उसने 2/3 के हिसाब से सेल किया, प्लस बी वाले बनाना को ₹1 के हिसाब से सोल्व किया, तो उसके पास आ गए कितने रुपीज, 400। ए और बी बनाना होगा इसमें, ए वाले लॉट में ए नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना, ए नंबर ऑफ बनाना इन लॉट बी, ए और बी में ए और बी मान लिया मैंने यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, कि इसमें इतने नंबर्स हैं, एक्स और वाई भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। इफ वी हैड इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, अब उसने इंटरचेंज कर दिया, ए को बेचा, ए का बनाने का रेट कर दिया 1 बनाना इक्वल्स टू ₹1, और बी को कर दिया, बी को उल्टा कर दिया, बी इज सोल्ड एट 5 बनाना एट ₹1, तो ₹5 फॉर 5 बनाना, so that is 1 banana equals to 5 by sorry, equals to 4/5, rupees 4/5। यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पे उसने ए को सेल किया ₹1 से, प्लस बी को सेल किया 4/5 से, नंबर ऑफ बनाना है सेम, इनको सेल किया तो उसके पास इकट्ठे हो गए ₹460। तो दो इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करेंगे, ए और बी, इसे एक्स और वाई भी मान सकते हो, लेट ए बी एक्स, नंबर ऑफ बनाना इन ए लॉट बी एक्स, number of banana in lot A equals to x,
नंबर ऑफ बनाना इन लॉट बी इक्वल्स टू वाई, तो हो जाएगा x 2x/3 y 2x/3 प्लस y इक्वल्स टू 400। ये हो जाएगा x प्लस 4y/5 इक्वल्स टू 460। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो खत्म होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारा रिमेनिंग बचता हो, जो आ सकता हो। कोई और दिख रहा है? कोई और नहीं है। तो मोस्टली यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता जो आए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हम कर चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।